शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे सभी बच्चे कैसे हैं। आज 12 अक्टूबर 2021 की मुरली इस प्रकार है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने की बजाय अचल अडोल बनो। आज बाबा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, ना बनाया जाता है, ना ज़रूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता वह सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए हैं। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ा गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवानुवाच है। तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचयिता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आईं, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन। लिबरेटर आओ, सदगति दाता तो मैं हूं ना।
जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सद्गति दूं? पतित तमोप्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो रह न सके। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं और समझते भी नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों के अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती वहाँ। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भवका देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये कोई थोड़ी जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली इनको भी बहुत दी है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सकें। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब ये है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। ये बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब सब कुछ समझेंगे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। वहाँ एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो ना सके, मूत पलीती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पूरी रीति चलना पड़े ना। हर एक की नब्ज़ में देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज़ देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं, अब क्या करना है? ये पूछते हो। पवित्र रहना है। अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी कर लो। अच्छा समझो किसी की सगाई हुई है, राज़ी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? थकावट की बात तो हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहाँ दुख कहाँ से आया? वहाँ दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे तो संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं ना तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं, सिविल मैरिज करते हैं। विकार में नहीं जाएंगे।
विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में हैं कि हे पतित पावन सब सीताओं के राम आओ। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। ये है सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम रजाई प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो ये तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। तुमेव माता च पिता तुमेव। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है ना, तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नाराज नहीं होना है। नंबर 2, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। आज का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यदि सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का, यही सहज उपाय है निरंतर योगी और नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन है, वानप्रस्था स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अगर वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में जो बाबा ने गाया, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। ओम शांति।